जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 प्रकाश का कोर्स तक। ठीक है, आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग लगभग प्रतिबिंब के बनने वाला जो चीजें हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि लेंसों में हम लोग किरण आरेख कैसे दिखाते हैं। ठीक है, यानी कहां से किरण आएगी तो कहां से गुजरेगी लेंस में। अगर ये चीजें आपको पता है तो लेंस में आप कोई भी पिक्चर है कहीं से भी आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो हम हैं आपके साथ, तो टेंशन की क्या है बात। आइए शुरू करते हैं और लास्ट तक हमारे साथ बन रहिएगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाएंगे, मजा आएगा। देखिए, तो किरण आरेख में सबसे पहले प्रकाश के केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश का केंद्र। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस में देखते हैं, फिर अवतल लेंस में। ठीक है, ये देखिए अब यहां से कह रहा है कोई भी अगर किरण है, अगर यहां से इसके केंद्र में आएगा तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। ठीक है, ये यहां से केंद्र में जो भी आएगा वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। यहां लिख देंगे प्रकाश प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये हमारा हो गया अवतल लेंस। ठीक है, यानी प्रकाश के केंद्र की दिशा में अगर कोई किरण आपतित होता है तो ये डायरेक्ट सीधे क्या है निकल जाएगा, इसमें कोई विचलन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें। अगर कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो सबसे पहले यहां लेंस बनाइए। ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, और इसका हो गया मुख्य अक्ष उत्तल लेंस। मुख्य अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो यहां से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। तो यह हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष है और यह हमारा क्या है, प्रकाश किरण है। तो प्रकाश किरण आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर। कहां से, फोकस से। ठीक है, लिख लीजिए प्रकाश किरण। ठीक है, इसमें भी आप दिखा सकते हैं ये प्रकाश किरण है और ये आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, सब में दिखा दीजिए, ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। हम तो हैं ही आपको समझाने के लिए। और ये हो गया मुख्य अक्ष। अब ये उत्तल लेंस में हो गया तो फिर अवतल लेंस में भी देख लेते हैं। तो देखिए अवतल लेंस में कैसे, यहां से ये क्या हो गया, ये लेंस का पार्ट हो गया और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब देखिए इसमें आपको क्या था, तो यहां से आया टकरा करके सीधा निकल गया, लेकिन यहां से आता हुआ प्रतीत हुआ, यहां से जाएगा और अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा और ये यहां से पीछे की तरफ क्या है, आता हुआ प्रतीत हुआ, क्या हो जाएगा, फोकस। यानी ये हमारा प्रकाश किरण तो कर रहा है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आएगा तो क्या होगा, तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद
फोकस से गुजरेगा। और अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। आता हुआ प्रतीत। समझ में आ गया? तो यही चीज क्या है हमारा, दोनों है कि प्रकाश किरण केंद्र पे आएगा तो सीधा गुजर जाएगा बिना विचलन के, दोनों में सेम चीज हो रहा है। और मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश का किरण आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में ये फोकस से गुजरेगा और अवतल लेंस में फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए प्रतीत होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ और भी है हम आपको बता देंगे इसमें। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं या आप जो टॉपिक जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वह चैप्टर या तो वो टॉपिक आप भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, आपको वह चैप्टर या टॉपिक पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।